हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकांटेशन मूवी की, जिसकी शुरुआत होती है रोमन नाम की लेडी से, जो अपने व्यूअर्स को एक मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहती है, जिससे उसकी 6 साल की बेटी पर से किसी तरह का कर्ज हटेगा और उसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और यह मंत्र इस तरह है, और यह हमें पूरी फिल्म में इसी तरह से सुनाया जाता है। साथ ही इस फिल्म को एक फाउंड फुटेज की तरह दिखाया गया है, जिसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है 3 साल पहले, जहां हम देखते हैं रूनन उसके बॉयफ्रेंड डून और उसके कजन इयॉन को, जो अपने घोस्ट चैनल घोस्ट बस्टर के लिए किसी न किसी तरह की रिलीजियस चीजों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। और यही करते हुए वो लोग चेन कुलिंग की विलेज में आ जाते हैं, जो डून और इयॉन के रिलेटिव हैं। और यहाँ जाकर इन्हें लोगों को पता चलता है कि चेन कुलान के लोग बुद्धा मदर को प्रीस्ट करते हैं। और जब वह लोग उस गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद सभी लोग रूनन को देखकर खुश नहीं होते हैं। वह कहते हैं कि हमारा फैमिली रिचुअल है और इसमें किसी भी आउटसाइडर का आना अलाउड नहीं है। डून इन सभी को यही बताता है कि वो आउटसाइडर नहीं है, बल्कि वो जल्दी उससे शादी करने वाला है। ये सुनकर वो सभी शांत हो जाते हैं और उसे भी आने देते हैं। लेकिन उससे पहले वो लोग उन तीनों को बुद्धा मदर के पास ले जाते हैं और किसी तरह के जादू के साथ उन तीनों के नाम को बुद्धा मदर को सर्व करते हैं। इसके साथ ही वहाँ एक छोटी लड़की को देखा जाता है, जो रूनन को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उस लड़की होने वाली है, और उसे भी ठीक उसी के नाम की तरह बुद्धा मदर को सौंपना होगा। जिस बात को सुनकर रूनन और रून काफी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि रूनन प्रेग्नेंट है। और फिर तभी रूनन की मुलाकात उसी लड़की से होती है। वो उसे बुद्धा मदर के मंदिर में वापस ले जाती है, और वहां जाने पर उसे काफी अजीब पेंटिंग्स नजर आती हैं, जिसके साथ वो लड़की उन्हें बहुत सारे फ्रॉग दिखाती है, जिससे वो लोग हेयर फीड करते हैं। ये सब देखकर रूनन काफी हैरान हो जाती है। उसी टाइम वो सारी मूर्ति जो अलग डायरेक्शन में होती है उनके डायरेक्शन में घूम जाती है, जिस कारण से उस टाइम वहां पर डून के ग्रैंड अंकल आ जाते हैं और उन सभी को रूम में लॉक कर देते हैं। इसके साथ ये पता चलता है कि वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसके बाद ये उसके काफी पुरानी टनल के पास ले जाया जाता है। इसके बाद रूनन, डून और इयॉन उस रूम से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और उस लड़की को चेक करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उनकी फैमिली के और भी कोई सदस्य नहीं होते हैं। तभी ये लोग उस लड़की को उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी बॉडी पर अजीब तरह के टैटूज होते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी रिचुअल के लिए तैयार किया गया हो। साथ ही उसे उसके पुरानी टनल के सामने रखा गया है, जिसके अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, लेकिन इयॉन को अंदर जाना होता है, जिसकी वजह से वो उस टनल का दरवाजा तोड़ देता है। अब जब रूनन और डून भी उसके साथ जाने वाले होते हैं तो डून रूनन को मना कर देता है और कहता है कि तुम उस बच्ची के साथ रहो, अंदर जाता हूँ। और जैसे ही वो लोग उस टनल के अंदर जाते हैं तो थोड़े समय के बाद हम इयॉन को देखते हैं। इयॉन टनल से चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है, और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि डून की उस टनल के अंदर जाने के कारण मौत हो गई है, जिसकी वजह से डून की फैमिली रूनन से काफी नाराज है। इसके साथ ही हमें टनल के अंदर का फुटेज नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि वो कैमरा डैमेज हो गया था। इससे कुछ टाइम बाद रूनन को दोनों पैदा हुई, जिससे उसके फोस्टर केयर में डाल दिया गया, क्योंकि काफी लोगों का ये मानना था कि रूनन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही रूनन रिकवर होती है, वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को वापस ले आएगी, और साथ ही उसने इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए सोचा, ताकि जब उसकी बेटी बड़ी हो जाए तो उसे दिखा सके कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही उसने डोडो को घर शिफ्ट किया, उसके थोड़े समय बाद ही उसके घर में कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीजें होने लगी, और साथ ही डोडो भी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। और इसके साथ ही उसने अपने घर में एक शैडो को भी देखा। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि डोडो ने स्कूल में एक बच्चे को काट लिया, और इसके साथ ही वो धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगी। और बात करके रूनन की तो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी भी ठीक नहीं थी, जिस कारण से सोशल वर्कर डोडो को उससे दूर ले जाने के लिए पूछते हैं। लेकिन रूनन अपनी बेटी को हॉस्पिटल से लेकर भाग आती है, जिसमें उसकी मदद मिंग करता है, जो उसी फास्ट केयर में मैनेजर है। अब ये लोग वहां से निकलकर डोडो को एक प्रीस्ट के पास ले जाते हैं, क्योंकि रूनन का ये मानना होता है कि उसे किसी तरह की चीज ने पजेस कर लिया है। और जब वो लोग उस रास्ते पर जा रहे होते हैं, वो एक ही रास्ते पर बार बार पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर मिंग को काफी हैरानी होती है, लेकिन एट लास्ट वो लोग मंदिर पहुंच जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो और उसकी वाइफ अपनी लाइफ को तो रिस्क में डालकर डोडो पर किसी तरह की चीज को प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उसी के साथ उस प्रीस्ट की वाइफ ने रूनन को ये कहा कि वो 7 दिन तक डोडो को कुछ भी नहीं खिलाना है, जो सुनकर रूनन को काफी शौक होता है। घर आकर रूनन उसे 3 दिन तक कुछ नहीं खिलाती है, जिस कारण से डोडो की तबीयत और बिगड़ जाती है और वो काफी कमजोर हो जाती है। और जब रूनन उसे हॉस्पिटल लेके आती है तो डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है। और उसकी हालत काफी खराब होने पर रूनन डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को खिला देगी। और खिलाने के बाद वो ये नोटिस करती है कि उसके शरीर पर अजीब तरह की वार्म होल की तरह चीज आ गई है, जिस कारण वो डोडो को लेकर उस सिचुएशन से सीधा प्रीस्ट के पास जाती है। लेकिन उसे पता चलता है कि उस प्रीस्ट की मौत हो गई है, और उसी के सामने उसकी वाइफ खुद को मार लेती है। और जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं, उसी टाइम मिंग ने डिसाइड किया था कि वो चैन कुलिट के रिलीजियस के बारे में जानेगा, और इसके बाद वो घोस्टबस्टर की उसी फुटेज को रिकवर करके ये देखेगा कि एक्चुअली उस टनल के अंदर क्या था।
और जैसे ही रूनन वीडियो मिंग को देती है, उसे पता चलता है कि काफ़ी रिसर्च के बाद उस फुटेज को देखने के कारण मिंग खुद से सर को स्मैश करके खुद की जान ले लेता है। और जब हमें फुटेज दिखाया जाता है तो पता चलता है कि डून और इयॉन को उस टनल के अंदर किसी तरह की आवाज़ आ रही थी, जिस कारण से वो दोनों उस टनल के अंदर आ गए थे। जहाँ जानने पर उन दोनों को काफ़ी सारे मिरर नजर आए। इसके साथ ही छोटे छोटे पुतले भी नजर आए जो किसी न किसी तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे थे। और वहाँ जानने पर उन्होंने उसी बुद्धा मदर की मूर्ति को देखा जिसका फेस लाल रंग के कपड़े से ढका गया था, जिसे देखकर इयॉन डिसाइड करता है कि वो लोग वहां से चले जाएंगे। लेकिन डून उस मूर्ति को देखकर ये डिसाइड करता है कि वो उसका फेस देखेगा। और जैसे ही डून उस पर्दे को हटाता है, वो भी किसी तरह की चीज से पजेस हो गया है और खुद से ही सर को स्मैश करने लगता है। और वो सारी सिचुएशन देखने के बाद इयॉन डून को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ वहां उसे काफी सारे हाथ दिखने लगते हैं, जिस कारण उसे वहां से अकेले भागने का डिसाइड किया। और जैसे ही रूनन उस सारी सिचुएशन से भागती है और इयॉन की तरफ आने की कोशिश करती है, तो इयॉन छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। साथ ही वहां पर उस चेन कुलीन के लोग भी मिलते हैं जिनकी बॉडी पर किसी तरह के मंत्र को लिखा गया था, जिसे देखकर वो सिचुएशन से बाहर निकली। उसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आया। दिखाया जाता है कि रूनन ने अपने व्यूअर को कहती है कि अभी झूठ बोलती आ रही थी। इसके बाद टनल में जाती है और सारे मिरर को स्मैश करने लगती है। और वो उस मंत्र के बारे में भी बताती है जिसे मिंग ने यूनान जाकर किसी प्रीस्ट से उस पर पूरे मंत्र के बारे में जानना था। लेकिन इसके साथ उसे ये भी पता चलता है कि वो बुद्धा मदर किसी तरह की इविल तरह की चीज़ से जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही जैसे आप लोगों ने उसे अपने नाम सबमिट कर दिया है, तो आप लोग पर उसने अपना किसी तरह का जादू कर दिया है और आप लोगों पर ऐसा शुरू हो गया है। और उसे मंत्र को बोलने के कारण आप पर एक दूसरे का कर्ज भी बन जाता है, यानी कि वो मंत्र किसी तरह की ब्लेसिंग नहीं, लोगों के ऊपर कर्ज फैलाने के लिए बनाया गया। और जितने लोग उस मंत्र को पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो कर्ज उन सबकी लाइफ में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण से जिस शख्स ने पहले स्टार्ट किया था उसे आज़ादी मिलेगी। वो कर्ज उस व्यक्ति से हटकर दूसरे लोगों तक फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने उस बुद्धा मदर का फेस देख लिया तो उस पर भी वही कर्ज काफ़ी भारी पड़ सकता है। अब रूनन उस टनल के अंदर इसलिए गई है ताकि उसका कर्ज से अपनी बेटी को छुटकारा दिला सके। इसके बाद रूनन अपने व्यूवर्स को बताती है कि वो जल्द ही उस बुद्धा मदर का चेहरा ओपन करने वाली है, तो आप सभी बुद्धा मदर का फेस देखने से पहले अपना नाम रिपीट करना। और जैसे ही बुद्धा मदर का फेस दिखती है, हम देखते हैं कि वो फेस कोई फेस नहीं है बल्कि एक अजीब सी चीज़ है, जिस तरह का वार्म होल हमें डोडो के बॉडी में देख रहा था, ठीक वैसे ही उस बुद्धा मदर का फेस है। और उसे कवर करने के बाद हम देख सकते हैं कि रूनन ने अपनी आंखों को कवर किया था, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा था कि वो अपना सर वहीं स्मैश करने लग जाती है। इसके बाद डोडो को दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है। और बुरी खबर ये भी हो गई है कि उसकी मॉम ने सभी लोगों को कर्ज देने में कामयाब हो गई है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।